हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू चैप्टर, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अभी हाल ही में जो रिसेंटली DSSB ने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, आपने देखा होगा उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स में से देखने को मिलेंगे। देखिए, मेनली अपने जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स करते हैं ना स्टूडेंट रीजनिंग में, वो ये 6 आकृतियों की करते हैं, 6 शेप्स की करते हैं। एक तो है स्क्वायर्स जिसको बोलते हैं वर्ग, उसके बाद है रेक्टेंगल यानी आयत, उसके बाद ट्राइंगल यानी त्रिभुज, उसके बाद सर्किल्स, स्ट्रेट लाइंस और क्यूब्स। मेनली यदि DSSB के एग्जाम को लें तो वो ये तीन जो पहले के जो शेप्स है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पुट करता है। लेकिन अपने आपको ये तीन जो रह गए इनको भी करवाएंगे, क्या इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली से टेकल कर पाओ। मैं लगभग इन दो लेक्चर होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के। उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में लगभग मैं आपसे 50 शेप्स डिस्कस करूंगा, 50 से 45 शेप डिस्कस करूंगा, वो भी बेसिक शेप। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो हमेशा नई शेप से आता है, लेकिन नई शेप जो मॉडरेट शेप होती है ना, वो हमेशा बेसिक शेप से बनी होती है। तो अपनी जो कमांड होगी ना स्टूडेंट, वो बेसिक शेप पर होगी। अपने बेसिक शेप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर चाहे वो कितना भी मॉडरेट देते हैं, अपने उसको तोड़कर करने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट और बात है इस चैप्टर में, अगर आपको मान के चलिए मैं 50 शेप्स मैं करवाता हूं आपको, अगर उस शेप्स में क्वेश्चन नहीं आता तो आपका सबसे पहला काम है बच्चा फिगर्स को तोड़ना। वो तोड़ना भी सिखाऊंगा कैसे तोड़ते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखते हैं स्क्वायर्स या स्क्वायर्स। अब देखिए, ये दो आपके दे रखे हैं, स्क्वायर्स और वर्थ, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एक तरफ तो आयत है यानी रेक्टेंगल है और एक तरफ वर्ग है। सारे के सारे वर्ग आयत बन सकते हैं, याद रखना, सारे के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं बन सकते। यानी मैं ये कहूं कि वर्ग सबसे बड़ा है, उसमें कौन समाया हुआ है, उसके अंदर रेक्टेंगल आता है। सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकते। ये चीज आप ध्यान रखना। अब आपके सामने पहली शेप देखिए स्टूडेंट, पहली शेप दे रखी है इस प्रकार। अब आप शेप पे मत जाइए, यानी ये सारे के सारे स्क्वायर के क्वेश्चन हैं। अब माइंड में मत लीजिए कि सर ये तो रेक्टेंगल बन गया। अब मैं आपको स्क्वायर सिखा रहा हूं, तो स्क्वायर पर पूरा ध्यान दीजिए आप। अब देखिए, अगर मैं इसको तोड़ता हूं, यानी अगर मैं इसको काउंट करता हूं, तो मेरे पास एक स्क्वायर तो ये हो गया बच्चा, एक ये हो गया, कितने हो गए, 2, एक ये हो गया 3, एक कितना हो गया 4, और एक पूरा बड़ा वाला कितने हो गए 5। यानी इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं, 5। ये तो है काउंटिंग करने का तरीका। यदि स्टूडेंट मैं एक और शेप को लेता हूं, एक और शेप को लूं, तो इसमें तो थोड़े से स्क्वायर थे, तो इसमें थोड़े ज़्यादा स्क्वायर हो गए, तो कई बार इससे भी ज़्यादा स्क्वायर दे देता है वो। तो ऐसे क्वेश्चनों को टेकल करने का एक ही तरीका है, जितनी भी रो हैं उनको काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है, जितने भी कॉलम हैं उनको काउंटिंग कर लीजिए, और जितनी भी रो हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो मैं यहां देखता हूं मेरे पास कॉलम 1 और 2 हैं, और रो भी मेरे पास 1 और 2 हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, रो और कॉलम के लास्ट जो डिजिट है ना उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। अब उसके बाद देखिए, रो में अब प्लस का निशान लगाइए, तो रो में एक कम कर दीजिए, उसके बाद किस में कम कर दीजिए, कॉलम में भी एक कम कर दीजिए। करने का तरीका देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जब भी स्क्वायर काउंट करने हैं, तो स्क्वायर काउंट करने में आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले रो के और कॉलम के लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको प्लस करना है। अब आपको रो में कॉलम में भी एक कम करना है और रो में भी एक कम करना है, और ये
जो पैटर्न है ना तब तक चलेगा जब दोनों में से कोई एक ना हो जाए। तो यहाँ तो 7 के साथ दोनों एक हो गए, यानी यहीं खत्म हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 5, यानी मैंने 5 ही काउंट किए थे, इसमें टोटल स्क्वायर कितने 5। अब नेक्स्ट शेप देखिए स्टूडेंट, इसी की बेसिस पे बनी हुई है। ये हमारी कॉलम है, ये हमारे रो हैं। तो मैंने कॉलम को टारगेट कर लिया 1 2 3, रो को टारगेट किया 2 3 4, यानी मेरे पास कॉलम तो 3 है, रो कितने 4। तो मैंने कहा था कॉलम के लास्ट डिजिट और रो के लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 गुना 3। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से एक एक कम करता जाऊँगा। इसमें से एक कम किया तो कितने हो गए 3, इसमें से एक कम किया तो कितने हो गए 2। अब प्लस कर देता हूँ, इसमें से एक कम किया तो कितने हो गए 2, इसमें से एक कम किया तो कितने हो गए 1। यानी मैंने कहा था आपको तब तक ये ऑर्डर लेके जाना जब तक दोनों में से कोई एक ना हो जाए। तो यहाँ एक हो गया, यानी ये ऑर्डर यहीं समाप्त हो गया। अब इनको काउंट कर लीजिए, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, यानी 12 और 6 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20। यानी इस प्रकार आप स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप में देखते हैं फिर अपने। अब नेक्स्ट शेप दे रखी है अपने को। सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ कॉलम को और रो को। तो ये मेरी कॉलम थी, कॉलम में ले गया 1 2 3 4 5 और रो आगे 1 2 3। तो मैं अब क्या करता हूँ, रो के लास्ट डिजिट और कॉलम के लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 × 3। अब मैं प्लस का करूँगा, अब एक कम कर दूंगा 4 गुना 2, इसमें से भी एक कम किया। अब मैं फिर एक कम कर दूंगा 3 गुना 1, यानी अब एक आ गया तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 15 है, ये 8 हो चुके हैं और ये 3। 15 और 8 कितने होते हैं 23, 23 और 3 कितने होते हैं 26, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो गए 26। अब देखिए, अब मैंने आपको सिखाया है कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं। मैं आपको शेप से सिखाऊंगा। लगभग मैंने आपको 2 शेप बता दी कैसे कैसे काउंट करना है। अब देखिए, अब आता है बेसिकली फर्क करना। एक तरफ तो स्क्वायर दे रखा है और एक तरफ राइट एंगल दे रखा है। स्क्वायर क्या होती है बच्चा, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल। और इसकी क्या होती है, इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं 2 साइड इक्वल होती हैं। आमने सामने की साइड ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी फ्रंट की बिल्कुल सामने की साइड क्या होती है बराबर होती हैं। ये आपस में बराबर होंगी ये दोनों, और इसके अलावा ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आप बेसिकली फ़र्क कर पाए ना बच्चा। इसमें चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, इसमें आमने सामने की साइड क्या होती हैं बराबर। अब इसकी चारों साइड बराबर हैं, यानी 2 तो आपस में बराबर ही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं जितने के जितने स्क्वायर हैं वो सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल कभी भी क्या नहीं बन सकते, स्क्वायर बन सकते। अब आइए दूसरी एक बात पर। मैंने अब आपको कहा था कि स्क्वायर काउंट करने हैं, अब अपने काउंट करते हैं रेक्टेंगल। ये सेम शेप पहले वाली जो मैंने आपको स्क्वायर में करवाई थी। अब आपको ध्यान है कि इस शेप में कितने स्क्वायर हैं, तो आप बता सकते हो, बिना गिने बता सकते हो सर 5 है, मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है। और मैंने एक बात कही थी कि सारे के सारे जो स्क्वायर है ना वो क्या होते हैं रेक्टेंगल होते हैं। यानी मैंने स्क्वायर 5 काउंट किया था, यानी मेरे पास रेक्टेंगल कितने हो गए 5, यानी मैं 5 कह सकता हूँ। 5 तो हैं, आगे और देखते हैं। आगे देखिए, एक तो मेरे पास ये हो गया 5 और एक 6, 6 के बाद एक क्या हो गया 7, 7 हो गए। 7 के बाद एक हमारा ये हो गया 8, 8 के बाद एक हमारा क्या हो गया 9। यानी मेरे पास 5 तो स्क्वायर हैं और 4 के हैं रेक्टेंगल हैं। तो दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल रेक्टेंगल कितने बन जाएंगे, टोटल रेक्टेंगल बन जाएंगे 9। अब आप कह रहे हो सर ये रेक्टेंगल है 4, यहाँ आपने लगा दिए 9, ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि जितने के जितने स्क्वायर है ना बच्चा वो सारे क्या होते हैं रेक्टेंगल। एक तो 5 निकल गए और एक 4 निकल गए। 5 और 4 कितने होते हैं 9। ये तो ओनली क्या है बच्चा रेक्टेंगल हैं। ये क्या है रेक्टेंगल भी हैं और स्क्वायर भी हैं।
आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो तो पूछेगा टोटल रेक्टेंगल बताइए या ओनली रेक्टेंगल बताइए। जब ओनली रेक्टेंगल की बारी आती है ना बच्चा, फिर रेक्टेंगल को काउंट किया जाता है, और जब टोटल रेक्टेंगल की बारी आती है ना, तो उसमें स्क्वायर भी देखे जाते हैं और क्या देखे जाते हैं, रेक्टेंगल भी देखे जाते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे टोटली रेक्टेंगल बताइए, तो अब मैंने आपको कहा था 5 तो मेरे पास क्या हो गए, स्क्वायर हो गई, और 4 मेरे पास क्या हो गए, रेक्टेंगल। यानी टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, वो हो गए 9। ये तो था अपने स्क्वायर के तरीके से निकालना। अगर आप इस तरीके को यूज नहीं करना चाहते रेक्टेंगल में, तो एक तरीका और बताता हूं। आप क्या कीजिए, कॉलम को जोड़ दीजिए। कॉलम 1 और 2 कितने होते, 3। फिर आप रो को जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितने, 3। तो रो और कॉलम के जोड़ का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 3 और 3 कितने होते, 9। तो इससे भी 9 आया, इससे भी 9 आया, आ गया। आपने 9 निकाल लिया कि 9 टोटल रेक्टेंगल है। वो अगर आपसे पूछता कि मुझे बताइए ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो आपको पता है कि ये 5 होते हैं, 9 टोटल है, 9 में से 5 गए, कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो उसी अगली शेप पे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए मैंने क्या कर दिया, कॉलम को जोड़ दिया। कॉलम है 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब मैंने रो को जोड़ दिया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यानी कॉलम और रो जोड़ने पर मेरे पास है 6 और 10 आए। और मुझे पता है कि टोटल रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉलम इंटू रो। तो कॉलम इंटू रो किया तो कितने आ गए, 60। यानी टोटल रेक्टेंगल मेरे पास कितने आ गए, 60। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अगर मैं इसी शेप को मैं कहूं कि मुझे टोटल रेक्टेंगल बताइए, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम को जोड़ूंगा। कॉलम कितने आते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। अब मैंने रो को जोड़ा तो रो कितने आए, 3 5 और 1 6। यानी टोटल रेक्टेंगल आ गए स्टूडेंट मेरे पास 90। कितने आ गए, 90। अगर वो मुझसे पूछता कि मुझे ओनली रेक्टेंगल बताइए, तो टोटल रेक्टेंगल तो आ गए 90। इस 90 में से आप क्या करते, स्क्वायर घटा देते। और स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग में। 26 घटा दो तो पीछे जो बचेंगे वो ओनली क्या बचेंगे, ओनली रेक्टेंगल बचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब मेरे पास ये शेप दे रखी है, इस शेप में मैंने पूछा है कि मुझे टोटल रेक्टेंगल और स्क्वायर बताइए। तो मैं सबसे पहले स्क्वायर को फाइंड करता हूं। तो मुझे अब ये देखिए, ये शेप तो किसकी है, ये ट्राइंगल की है। यानी मैंने ट्राइंगल तो पूछे नहीं, इसको तो काउंट ही नहीं करूंगा। तो मैं क्या काउंट करूंगा, इनको काउंट करूंगा, इनको यहां तक। तो मुझे पता है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 गुना 2 स्क्वायर निकालने के लिए। फिर मैं एक एक घटा दूंगा, तो ये 5 गुना 1, यानी 1 आ गया, स्टॉप लग गया। 6 दूना 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। यानी मेरे पास स्टूडेंट 17 तो क्या आगे बचा, 17 आगे मेरे पास स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मुझे टोटल रेक्टेंगल ज्ञात करने हैं। यानी मैंने कॉलम को जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। 21 तो मेरे पास कॉलम आ गए, और रो मेरे पास कितने आ गए, 3 आ गए। यानी कॉलम इंटू रो क्या होते हैं बच्चा, टोटल रेक्टेंगल 63। क्या हो गए, 63। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अब मेरे पास एक और शेप दे रखी है। यदि आपने अभी मेरी एक शेप को देखा होगा स्टूडेंट, ये एक शेप है, कहता है कि इसके अंदर मुझे टोटल स्क्वायर ज्ञात करने हैं, मुझे स्क्वायर बताइए कितने हैं। अभी जो हाल ही में मैंने पहली आपको एक शेप करवाई थी, वो शेप इस तरह थी। आप इस शेप को देखिए, ये देखिए, ये शेप थी। आपने शेप में मुझे बताया था कि सर इस शेप में 5 स्क्वायर होते हैं, तो मैंने माना था 5 स्क्वायर है, तो मैं मान सकता हूं कि 5 स्क्वायर है। अब इसी शेप के अंदर आप इसको भूल जाइए, अंदर वाली शेप को एक बार। तो ये बाहर वाली जो शेप है ना, वो ये शेप है। यानी मेरे पास कितने हो गए, 5 स्क्वायर हो गए। ठीक है, आप मान के चलिए मेरे पास बाहर वाली शेप के कितने स्क्वायर है, 5। अब मैं अंदर वाली को काउंट करता हूं। अगर अंदर वाली को काउंट करता हूं तो आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये कोई आकृति नहीं है बाहर वाली, ना तो ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ये ट्राइंगल है, कोई शेप नहीं है एक तरह से जो अपने ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब ये अंदर वाली शेप बची है।
अंदर वाली शेप आपको पता है कि जब बाहर वाली शेप और अंदर वाली शेप सेम है तो बाहर वाली शेप के कितने आए हैं बच्चा, 5 स्क्वायर आए हैं, तो अंदर वाली स्क्वायर के भी कितने आएंगे, न्यू स्क्वायर के 5, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो गए 10। मैंने आपको बेसिक शेप कराई थी, मैंने आपको बार बार कहा है कि बेसिक शेप मैं बताऊंगा, उस बेसिक से मैं मॉडरेट पे चलूंगा। आपको याद रखना एग्जाम में हमेशा नई शेप पूछी जाती है, वो भी बेसिक शेप पे डिपेंडेड। अगर आपको बेसिक शेप पता है तो आप इजीली से मॉडरेट शेप पर बढ़ सकते हैं। अब आइए एक और मॉडरेट शेप पर। अब ये देखिए, अगर मैं इनको भूल जाता हूं, बाहर वाली शेप देखिए बिल्कुल पहली शेप थी यानी 5, उसके बाद वाली शेप देखिए ये वाली 5, उसके अंदर एक और सेम शेप बनी हुई है इसके जैसी, 5 5 10 और 5 15, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो गए 15। नेक्स्ट शेप पर बढ़ते हैं। एक शेप तो ये दे रखी, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास, इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, ठीक है। एक बार आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाओ। अब मेरे पास एक डब्बा तो ये आ गया, 2 ये आ गए, 3 ये आ गए, 4 ये आ गए, 5 ये आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। 5 तो मेरे पास रो हैं और 5 क्या हैं, कॉलम है। अब मैं उसी तरीके से निकालता हूँ, 5 गुना 5 एक एक कम कर दूंगा, 4 गुना 4 एक एक कम कर दूंगा, 3 गुना 3 एक एक कम कर दूंगा, 2 गुना 2 एक एक कम कर दूंगा। यानी इन चीज़ों को छोड़ के ना ये मैंने छोड़ दिए। तो अब स्क्वायर कितने आए हैं 55। अब मुझे पता है कि एक डब्बा ये वाला कितने स्क्वायर को लेके आता है, 5 को। 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, यानी 55 तो मैंने इसके बड़े के ज्ञात कर लिए थे और इन डब्बों के एक्स्ट्रा 20 और हो गए, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो गए 75। कितने हो गए 75 मेरे पास टोटल स्क्वायर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब ये देखिए मेरे पास एक अनदर मॉडरेट शेप बनी उसी बेसिक शेप से है। यहां पर आइए, ये पहली शेप होगी, पहली शेप कितने लेके आएगी 5, कितने लेके आएगी 5। अब नेक्स्ट शेप पे बढ़ता हूं, तो ये शेप देखिए मेरे पास, ये वापस पहली बेसिक शेप आ गई, ये भी कितने लेके आएगी 5। और नेक्स्ट शेप देखिए, ये भी एक शेप है, ये कितने लेके आएगी 5, यानी 5 तो मेरे पास ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो सारे स्टूडेंट कितने टिक करके आएंगे 15, लेकिन बच्चा इसके अंदर 15 नहीं है। क्या नहीं है 15। अब देखिए यदि मैं इस शेप को काउंट करता हूं ना स्टूडेंट, इस शेप को, तो इसमें मैंने ये ओनली ये स्क्वायर पहले ही काउंट कर रखा है। क्या कर रखा है, काउंट कर रखा है। जब मैं इस शेप पे आऊंगा ना, ये स्क्वायर तो यहां दूसरी बार काउंट हो गया, दूसरी बार काउंट हो गया, और इसमें मैंने ये वाला काउंट कर लिया, और जब इस शेप पे आऊंगा तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका हो, यानी 2 एक्स्ट्रा काउंट हो गए। कितने काउंट हो गए एक्स्ट्रा, टोटल तो 15 थे और 2 एक्स्ट्रा काउंट हो गए। अगर मैंने पहले को ज्ञात किया तो ये पहले मैंने ऑलरेडी गिन लिया था, दोबारा गिनूंगा तो कोई औचित्य नहीं है, सवाल गलत होगा। तो मैंने जब इसको गिनने आया तो ये ऑलरेडी मैंने टिक कर रखा था, ये तो गिना हुआ है। तो यानी 13 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए, 15 में से 2 निकालो 13। अब कह रहे हो सर ये तो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी एक और ट्रिक है। टोटल डब्बे कितने हैं 3, जितने भी डब्बे हैं ना बच्चा उनको काउंट कर लो, 5 5 5, और डब्बे कितने हैं 3, एक कम करो, कितने रह गए 2, तो 15 में से 2 घटाए कितने बचते हैं 13। तो उसी शेप का कुछ ऐसा सवाल लिया है। अब देखिए डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 इसके 5 इसके 5 5 5, यानी टोटल तो 25 हो गए, और डब्बे कितने 5, यानी मैं एक कम कर दूंगा 4, तो 25 में से 4 गए, कितने बचते हैं 21। तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे बच्चा 21। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शेप देखिए स्टूडेंट, ये शेप आपको बतानी है कि स्क्वायर कितने हैं। अब पहले इसको भूल जाइए, आप ये भूल जाइए, तो बस आप क्या कीजिए, ओनली इस बड़े ट्राइंगल को मैंने क्रिएट कर दिया, बड़े इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में कितने स्क्वायर थे मैं पहले बेसिक बता चुका हूं, 5 है, 5 है।
तो मैंने उसमें ये भी काउंट किया, ये भी काउंट किया, ये भी काउंट किया, ये भी काउंट किया और पूरा काउंट किया, तो कितने हो गए? 5। अब मुझे पता है कि इस पूरे में कितने हैं? 5। 5 तो बड़े में है। अब इस छोटे में कितने हैं? 5। अब इसमें कितने हैं? 5। यानी टोटल कितने होंगे? 15। लेकिन 15 नहीं है स्टूडेंट। जब मैं इस डब्बे को उठाऊंगा ना बच्चा, इस डब्बे को ऐसे उठाऊंगा और आप कहोगे सर मैंने उठाया इस डब्बे को यहाँ से, यहाँ पकड़ कर उठा के लेके आया, तो 5 सर कहोगे, आप तो कहोगे 5 बताए थे। लेकिन जब मैंने बड़े को ज्ञात किया था ना बच्चा, इस फुल्ली को तो पहले ही कवर कर लिया था, कवर कर लिया था ना, यानी इसका बाहर वाला तो मैं यहाँ कवर ही नहीं करूँगा अब, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बड़े डायग्राम को कवर किया था, चारों बड़े बड़े स्क्वायर कवर कर लिए थे ना। तो अब मैंने जब इस डायग्राम को उठाया तो इसका पूरा तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं अब नहीं करूँगा। यहाँ 5 तो यहाँ थे और इसको मैं पहले कवर कर चुका हूँ यहाँ पर। ये 4 है, ये 4 है, 5 4 9, 9 और 4 13, यानी टोटल कितने हो गए? 13 मेरे पास स्क्वायर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब मुझे बताना है ओनली रिएक्टेंगल। क्या बताना है? ओनली रिएक्टेंगल। अब आइए स्टूडेंट, ये शेप है, ये शेप मेरे को पता है कि ये शेप मेरे को पता है। इस शेप का मुझे मान बताना है कि इस शेप में कितने टोटल आयत हैं। लेकिन इस शेप की एक बेसिक शेप में लेके आता हूँ, वो कुछ इस तरह थी। स्टार्टिंग मैंने आपको करवाई थी ना, मैंने बताया था इसमें ओनली रेक्टेंगल, टोटल स्क्वायर तो है 5 और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 और टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए? 9। अब उसने बोला कि ओनली रेक्टेंगल बताने हैं, तो जब मैंने इसकी बेसिक शेप उठाई थी वो कुछ इस प्रकार थी, है ना। तो कितने थे उसके अंदर? 4। स्टार्टिंग में उसके अंदर 4 थे और मैंने क्या किया, इस शेप में एक लाइन बना दी और, तो ये देखिए मैंने एक लाइन और बना दी। यानी पहले वाली जो बेसिक शेप है ना, वो उसके अंदर तो जो बार बार ये दिखाई दे रही है, इसको एक बार भूल जाइए। तो पूरी जो शेप है ना, उसके अंदर 4 क्या थे बच्चा? रिएक्टेंगल। अब मैंने उस शेप के अंदर क्या बना दी? एक ये बना दी। अब मैं देखता हूं इस एक लाइन के खींचने से क्या फर्क पड़ता है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, यानी एक लाइन खींचने से 3 रेक्टेंगल बढ़ गए। पहले तो टोटल बेसिक शेप के कितने थे बच्चा? रेक्टेंगल ये नहीं था, तो 4 थे। जैसे ही मैंने एक लाइन और खींची, 1 2 3 और बढ़ गए, यानी एक लाइन खींचने से 3 बढ़ गए। 4 पहले थे, एक लाइन खींची तो 3 बढ़ गए। ये लाइन यहां भी खींची है तो कितने बढ़ गए? 3। लाइन यहां भी खींची हुई है, कितने बढ़ गए? 3। लाइन यहां भी खींची है तो कितने बढ़ गए? 3। यानी 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। ठीक है, 13। और एक तो इसके बना लिए 3, एक इसके बना लिए 3, एक इसके बना लिए 3, एक इसके बना लिए, तो कितने हो गए? 16। टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए? ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए? 16। अब इसी शेप को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये शेप और इस शेप में थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए, इसमें एक लाइन तो बनी हुई है और इसमें एक लाइन की जगह मैंने क्या कर दी? 2। इसमें एक लाइन तो बनी हुई है, इस एक लाइन की जगह क्या कर दी? 2। अब मेरे बच्चों ये देखिए, इस पहले वाली शेप जब मैंने बनाई थी उसमें ओनली रेक्टेंगल कितने थे? 16। वो शेप कुछ इस तरह थी, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। वो शेप कुछ इस तरह थी। इसमें कितने थे? 16। अब मैंने एक लाइन और खींच ली। जैसी एक लाइन और खींची ना, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। 1 2 और 3 और 1 4, कितने बढ़ गए बच्चा? 4 बढ़ गए। देखिए यहां मैंने खींच रखी है, 1 2 3 और टोटल कितने बढ़ गए? 4। यानी पहले इस शेप में तो कितने? 16 थे। एक लाइन और बना दी तो कितने बढ़ गए? 4। एक लाइन यहां भी बनाई थी, ये देखिए, तो 4 यहां बढ़ गए, यानी कितने हो गए? 16 और 8 कितने होते? 24। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब आता है अपना ट्राइंगल। किस पे? ट्राइंगल पे। ये देखिए, ट्राइंगल में मैं पहले कुछ आपको बता देता हूं।
ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 वर्टिक्स हैं, एक तो यहां पर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और जो मैं पहला ट्राइंगल का आपको टाइप करवा रहा हूं ना, वो है कि वर्टिक्स से जितनी भी सामने रेखाएं खींची जाती हैं एक ही वर्टिक्स से, मैं वो तरीके बता रहा हूं कि एक ही वर्टिक्स से खींची गई रेखाओं द्वारा बने गए त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। या तो वर्टिक्स ये है, या तो इससे लाइनें खींच लो, अब वर्टिक्स इधर भी है या तो इधर लाइनें खींच लो, वर्टिक्स इधर भी है चाहे इधर लाइनें खींच लो, सब में तरीका वही लगेगा, सब में तरीका वही लगेगा। एक ही वर्टिक्स, देखिए वर्टिक्स यहां पर है, इस वर्टिक्स से मैंने एक लाइन खींच ली, जब मैंने एक लाइन खींची तो क्या फर्क पड़ा, अब गिन के देखिए, एक ट्राइंगल तो ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा और एक पूरा बड़े वाला, कितने ट्राइंगल हो गए 3। अब ये रहे और बढ़ा दिए, मैं और बढ़ा देता हूं, तो ऐसे तो बहुत फर्क पड़ता रहेगा। अब इनको करने का तरीका देखिए, नंबर कर लीजिए 1 2 और जितने भी नंबर हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितने होते हैं 3, यानी इस पूरे डायग्राम में पूरी शेप में कितने टोटल ट्राइंगल 3 है। और ये ट्रिक तभी काम करती है जब एक ही वर्टिक्स से लाइनें खींची हों। अब देखिए एक वर्टिक्स ये रहा, इस वर्टिक्स से लाइनें खींची, एक और एक 2, क्या खींच ली 2। अब मैंने नंबर कर लिए 1 2 3, इनको जोड़ दिए, 2 और 3 5 और 1 6, यानी टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 6। अब मैंने 3 लाइनें खींच दी, अब जोड़ दीजिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 10। ये हमारी ट्रिक थी। अब इसी ट्रिक को मैंने और मॉडरेट कर दिया, एक वर्टिक्स से मैंने क्या खींच दी बच्चा, पहले तो मैंने ये लाइनें खींच दी 1 2 3 और 4 ये वाली, ठीक है। अब देखिए मैं, ये मेरा बेस था, बेस मैं इसको भी बना सकता हूँ, तो एक लाइन तो यहाँ खींच दी, एक लाइन खींच दी, एक लाइन ये भी बेस हो गया, तो इसको भी मैं नंबर दे सकता हूँ 1 2 3 4। अब ऊपर वाले वर्टिक्स से खींची तो ये भी इस आधार पर खींची 1 2 3 4, यानी आप देखिए स्टूडेंट, नीचे बेसिक कितना है, बेसिक है मेरा 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 इसका आएगा 20, 10 इसका आएगा 30, यानी 30 टोटल ट्राइंगल हैं। इसको भी एक और तरीका हल करने का है, जो बेसिक ट्राइंगल है ना उसको काउंट कर लीजिए और जितनी लाइनें खींची गई ना उनको बता दीजिए कितनी लाइनें खींची हैं। तो देखिए बेसिक ट्राइंगल कितने हैं 10, एक लाइन हो गई, 2 हो गई और 3 खींची गई हैं, तो 10 इंटू 3 कितने होते 30। अब देखिए पहले ट्राइंगल को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 10। अब लाइनें देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4, 10 इंटू 4 कितने होते हैं 40। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 10 है, 1 2 3 4 5, यानी 10 इंटू 5 कितने होते हैं 50। 50 मेरे पास क्या है टोटल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब ये देखिए इसी बेसिक शेप को थोड़ा मॉडरेट करके बनाया गया। अब ये देखिए एक ही वर्टिक्स से मैंने लाइनें खींची 1 2 3 4, है ना, तो 1 2 3 4 5, तो इनको मैंने जोड़ दिया, कितने आगे 1 और 2 3 3 6 6 4 10 5 15, यानी यहाँ तो आगे 15। अब मैं लेता हूँ, क्योंकि अब पूरी लाइनें तो बनी नहीं हुई, तो मैं क्या करता हूँ जहाँ तक बनी है वहाँ तक नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, तो इसको नंबर दिया 1 2 3। पहले तो आगे थे 15, अब कितने आगे 6, 15 और 6। अब इसकी मैपिंग करता हूँ, ये देखिए इतने की 1 2 3 नंबरिंग दी 6, 15 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए 27। अब यहाँ तक की मैपिंग करता हूँ 1 2 3 और ये 3, 27 और 6 कितने थे 33, यानी टोटल मेरे पास कितने आ गए बच्चा ट्राइंगल 33। अब नेक्स्ट शेप देखिए, आपको ध्यान है कि मैंने कहा था इस वर्टिक्स से खींचूं तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इस वर्टिक्स से इसको मिलाऊं तब भी 1 और 2 तब भी सेम फॉर्मूला, इस वर्टिक्स से मिलाऊं तब भी 1 और 2 3 ही आएंगे।
अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, इसको भूल जाइए। आपको पता है कि ये पूरी शेप में कितने थे, 3। अब मैंने इसको मिला दिया, जैसे ही मिलाया ना तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट, इसमें 1 2 और 3 क्या आ गए, 3 और आ गए। ये देखिए, तो ये कितने आ गए स्टूडेंट, इसमें मैंने बनाया तो 1 और 1 2, 2 और बढ़ गए, पहले 3 थे अब कितने हो गए, 2। अब यदि मैंने इसको मिला दिया स्टूडेंट तो और देखिए 1 और 2 और 1 ये वाला कितने हो गए, 3, यानी मेरे पास हो गए 8। कितने हो गए, 8। आपको अगर ऐसे करोगे ना तो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए एक और वे है, वो वे देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ बना हुआ है मेरे पास, एक वर्टिक्स से लाइन इस तरफ है, एक वर्टिक्स से लाइन इस तरफ है। तो देखिए एक एक लाइन है, एक वर्टिक्स इधर है, एक वर्टिक्स है। नंबरिंग कर दीजिए, मैं नंबरिंग की तो ये नंबरिंग आ गई स्टूडेंट 1 और 2। जो मैक्सिमम नंबर होता है ना उसका क्यूब कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 8। अब मैंने क्या किया, इस वर्टिक्स से एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, और इस वर्टिक्स से एक ये बनी, एक ये बनी, यानी टोटल 2 लाइनें इधर से खींची, 2 इधर से खींची। तो नंबरिंग की 1 2 3, तो मैक्सिमम नंबर है उसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। बराबर लाइनें इस वर्टिक्स से होनी चाहिए, बराबर लाइनें इस वर्टिक्स से होनी चाहिए। अब देखिए मैंने इसी प्रकार 3 इधर से खींची, 3 इधर से खींची, तो टोटल कितनी होगी, अब काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए क्यूब, कितनी होती है, 64, यानी 64 क्या होंगे बच्चा उसके अंदर, ट्रायंगल। अब ये देखिए, अब मैंने 2 लाइनें तो इधर से खींची, एक लाइनें इधर से खींची, अब लाइनें बराबर नहीं ना। इसको करने का एक स्टैंडर्ड मेथड देखिए, वो अप्लाई आप यहाँ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं पहले ये करता हूँ, ये मेरा एक वर्टिक्स है, इसे मैंने एक लाइन इधर बनाई, एक लाइन इधर बनाई, तो इसको दे दिया 1 2 3, 3 दे दिया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी मेरे पास टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 6। अब मैंने इस वर्टिक्स से एक लाइन इस आधार पर खींची, एक इस आधार पर खींची, 1 2 3, यहाँ भी कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो ये भी ऊपर वाले भी 6 हो गए, नीचे वाले भी 6 हो गए। अब मैं इस वर्टिक्स से इस पे खींचता हूँ, इससे खींचता हूँ, तो एक देखिए, 1 और 2, ये कितने हो गए, 3। 1 और 2 इस आधार पर 3, 1 और 2 इस आधार पर 3, यानी 3 3 9, 9 और 12 कितने होते हैं, 9 और 12 होते हैं स्टूडेंट 21, टोटल कितने होते हैं, 21। अब आपके पास, अब देखिए मैंने कहा था ना इस वर्टिक्स को लीजिए, अब आपने इस वर्टिक्स को तो काउंट कर लिया, इस वर्टिक्स से मैं इस पे एक लाइन खींचता हूँ, तो अब देखिए 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, अब इसको आधार मान लीजिए, 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, इसको आधार मानेंगे तो 1 इसको दे दिया, 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इस तरफ से तो ये 6 आए और ये भी 6 आए, यानी टोटल मेरे पास हो गए 21। ना तो इस वर्टिक्स को काउंट करो, ना इस वर्टिक्स को काउंट करो, बाकी जहाँ भी वर्टिक्स बन रहे हैं ना उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 घटा दीजिए, 21 में से 6 गए 15। नेक्स्ट देखिए मेरे पास ये है, अगर इधर से लाइनें और इधर से लाइनें बराबर हैं तो काउंटिंग करके जो मैक्सिमम होगा उसका क्यूब कर दीजिए। लेकिन इधर से तो लाइनें आ रही हैं 2, इधर से लाइनें आ रही हैं 3, यानी अलग अलग पैटर्न बन गया। तो मैं पहले इस वर्टिक्स से ज्ञात करता हूँ, 1 2 3, ये दिया 6, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 6 6 मैंने ज्ञात कर लिए, ये बन गए 24। अब इस वर्टिक्स से जाता हूँ, 1 2 3 4, 4 6 7 10, 4 3 2 1 10, ये भी 10, यानी इधर से तो आया मेरे पास 30, इधर से आया 24, 30 और 24 कितने थे, 54, कितने थे 54, यानी इस वर्टिक्स को भूल जाइए, बाकी वर्टिक्स घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 54 में से 12 के कितने बचते हैं, 42। तो क्या होंगे, 42। यहाँ तो इस वर्टिक्स से एक, इस वर्टिक्स से एक एक थी,
क्या थी स्टूडेंट? यहाँ तो सेम सेम था, तो मैं कह सकता जो नंबर था ना उसका क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब कर देते तो आंसर आया था, लेकिन नीचे वालों में सेम नहीं था, तो ऐसे करने का तरीका यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। इससे एक वर्टिक्स से खींची, इस वर्टिक्स से खींची, इस वर्टिक्स से खींची, तो आपको याद रखना है 16 होते हैं। कितने ट्राइंगल होते हैं? 16। आज की जितनी शेप है वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट चैप्टर में और अपने शेप करेंगे, तो इस प्रकार आपके जितने भी शेप के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन किसी ने भेजा था, इसको अब बना के देखना, अब आपसे बनता है नहीं। देखिए बीच वाली शेप, इस शेप को उठाइए, स्टैंडर्ड शेप को, वो इस प्रकार है, तो कितने हो गए? 4। कर सकते हैं ना? अब फिर क्या हुआ, 4 करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको इसको मिला दिया, है ना। तो 4 को करूँगा तो एक तो मेरे पास ये बन गया, 4 और 1 5, 5 और 1 जस्ट मेरे पास 6, क्या बन गया? 6, और एक मेरे पास बन गया 7, 7 के बाद मेरे पास बन गया 8, 8 बन गया। उसके बाद आप पहले करके देखना, नहीं तो मैं इन पूरे शेप को कराने के बाद ये तो करवाऊंगा, तब मैं डेफिनेटली आपको इसको तोड़ के करवाऊंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था वो अब करके देखें क्या उनसे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।